हमारे YouTube चैनल भारतीय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 13.3 का कुछ प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। कहता त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु की एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पुनः हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं और चित्र के माध्यम से समझते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को, तो सबसे पहले एक गोला बनाते हैं जिसकी त्रिज्या दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। कहता है पिघलाकर इसे एक बेलन के रूप में, तो एक बेलन बनाते हैं जिसकी त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई h बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब गोला को पिघला करके बेलन बनाया जाता है, तो गोला का जो आयतन होगा वह बेलन का आयतन होगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा R डैश बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से हो जाएगा गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई r डैश स्क्वायर h। r डैश इसलिए कि बेलन की त्रिज्या को संकेत में r डैश माने थे, तो पाई और पाई कट जाएगा क्योंकि ये बराबर है। 4/3 r का मान है 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, 3 बार इसलिए कि पावर 3 है बराबर r डैश स्क्वायर। तो r डैश का मान था 6 गुने 6 और गुने हो जाएगा h। ये 3 से कट जाएगा, 14 या 42 यानी 1.4। ये बच गया 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 और बराबर 6 गुने 6 गुने h। तो h बराबर हो जाएगा, बहुत ही आसान है, h बराबर ये गुना में आए तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो बच जाएगा 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 और बटा हो जाएगा 6 गुने 6। इसको काट देंगे तो 6 सते 42 0.7, ये 6 से कट जाएगा 0.7 यानी 6 सते 42। अब गुना कर देंगे, h बराबर हो जाएगा 4 गुने 1.4 गुने 0.7 गुने 0.7। केवल गुना करना या गुना करते हैं तो 7 सते 49 0.49 को 1.4 से 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3 4 चौक 16 और 3 19, 9 एकम 9 4 एकम 4 जोड़ देंगे 6 9 9 18 के 8 हाथ में 1 और 4 1 5 और 1 6, दशमलव हो जाएगा 3 स्थान पर। फिर 4 से गुना होगा, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 8 चौक 32 2 34 के 4 हाथ में 3, 6 चौक 24 और 3 27, तो दशमलव हो जाएगा 3 स्थान पर, यानी h बराबर हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर आंसर। यानी बेलन की ऊंचाई आ गया 2.74 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 13.3
क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को, यानी 3 गोला, 1 2 3, तीनों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तीनों को पिघलाकर यानी तीनों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। गोलों की त्रिज्या चाहे गोले की त्रिज्या R1 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी 3 गोला को पिघलाकर यानी मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या R बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। तो 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया तो तीनों का आयतन के बराबर हो जाएगा एक बड़ा गोला का आयतन। तो लिखते हैं तीनों गोलों का आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। पहला गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला, तीनों गोलों के आयतन को जोड़ दिया गया है बराबर 4/3 पाई R क्यूब बड़े गोले का आयतन। इसमें 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन लिया जाएगा तो 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। तो दोनों में 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा तो बच जाएगा R1। तो R1 का मान था 6 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस R2 का मान था 8 तो हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस R3 का मान था 10 तो हो जाएगा 10 का क्यूब बराबर हो जाएगा R क्यूब। 6 का स्क्वायर 6 छक 36 छक 216 प्लस 8 का क्यूब 8 8 64 8 तो 64 8 हो जाएगा। 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 51 512 प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 बराबर हो जाएगा R क्यूब। जोड़ देंगे 2 और 6 8, 0 1 1 2 और 0 5 और 2 7 और 1 यानी 1728 बराबर हो जाएगा R क्यूब। तो R क्यूब बराबर हो जाएगा तो हम लोग इसको पावर 3 करके देख सकते हैं 1728 का। तो 1728 का किसका हो जाएगा तो ये हो जाता है। इसको हम लोग पावर निकाल करके भी देख सकते हैं और नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं 12 का पावर 3 यानी कि 12 गुने 12 गुने 12 12 12 144 और गुने 12 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4 12 चौक 48 और 4 52 के 2 हाथ में 5 12 कम 12 5 17 यानी 12 का पावर 3 पावर कट जाएगा तो R बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या
13 प्रश्नावली 13.3 व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर एक गहरा कुआं खोदा। तो सबसे पहले हम लोग कुआं का निर्माण करते हैं, जिसकी त्रिज्या दिया गया है, व्यास दिया गया था 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरा है। और खोदने से निकली हुई मिट्टी को, यानी कुआं से जो मिट्टी निकलता है उसे समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 22 मीटर और 14 मीटर है। तो एक चबूतरा बनाते हैं हम लोग जो घनाभ के आकार का बनता है। जिसकी लंबाई दिया गया है 22 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 14 मीटर, लेकिन ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कुएं का व्यास। कुएं का व्यास कुआं का व्यास D बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 7/2, तो कट जाएगा तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। गहराई H बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अब इसे मिट्टी से निकली हुई कुएं से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की लंबाई L बराबर हो जाएगा 22 मीटर, चौड़ाई B बराबर हो जाएगा 14 मीटर, ऊंचाई H' बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कुआं की गहराई को H से माने हैं तो चबूतरे की ऊंचाई को H' से मानेंगे। अब फिर लिखेंगे प्रश्न सी, एकदम सेम उसी तरह जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग बना चुके हैं कि इस कुआं से जो मिट्टी निकलता है उसे एक चबूतरा बनाया जाता है। तो कुआं में जितना मिट्टी है उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया जाता है, इसलिए कुआं का आयतन बराबर हो जाएगा चबूतरे का आयतन। तो लिखते हैं कुआं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो कुआं का आयतन, कुआं किस आकार के है तो बेलन के आकार के है, तो बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा πr²h। और चबूतरा किस आकार के तो घनाभ के आकार के है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L गुने B गुने H, तो H' हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ हो जाएगा पाई का मान लेना है 22/7 गुने R का मान इसका दिया था 3.5 गुने 3.5 और गुने H का मान था 20 मीटर बराबर लंबाई था 22 और चौड़ाई था 14 और ऊंचाई का मान नहीं दिया था, तो जैसे कि तैसे। अब ये कट जाएगा 7 × 5 = 35, तो 0.5 से कट गया। अब ये गुना हो जाएगा 22 गुने 0.5 गुने 3.5 गुने 20 बराबर 22 गुने 14 गुने H', तो H' बराबर हो जाएगा 22 गुने 0.5 गुने 3.5 गुने 20 और बट्टा हो जाएगा 22 गुने 14
22 से 22 कट जाएगा और 7 दूनी 14, 10 दूनी 20 और 7 पचे 35 यानी 0.5। ये H डैश बराबर बच गया 0.5 गुने 0.5 गुने 10। 5 पचे 25 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 250 और दशमलव यहाँ दे देंगे। फिर से लिख देते हैं 5 पचे 25 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 250.2 अंक पर। तो H डैश बराबर हो गया 2.5 मीटर आंसर, यानी चबूतरे की ऊंचाई हो गया 2.5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली 13.3। व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक। तो सबसे पहले कुआं का निर्माण करते हैं हम लोग, जिसमें पानी तो होगा लेकिन भीगेगा नहीं। 14 मीटर की गहराई तक कुआं है, जिसका व्यास दिया गया 3 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.5 मीटर। कहता है निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय। तो देखिए कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वलयकार बनाया जाता है, जो इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर त्रिज्या दिया गया था 1.5 मीटर और इसकी चौड़ाई है 4 मीटर और गहराई दिया गया है 14 मीटर। तो लिखेंगे कुएं का व्यास D बराबर हो जाएगा 3 मीटर, इसलिए त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 3/2, काटेंगे तो 1.5 मीटर। गहराई H बराबर हो जाएगा 14 मीटर। अब इसी मिट्टी को, जो मिट्टी कुआं से निकलता है, उसे निकालकर कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर बांध बनाया जाता है। तो लिखते हैं बांध की चौड़ाई। बांध की चौड़ाई बराबर दिया गया है 4 मीटर। तो ये हो गया आंतरिक व्यास और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बाहरी व्यास। तो आंतरिक व्यास छोटा त्रिज्या का मान तो दिया गया 1.5 मीटर, तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगा, बाह्य त्रिज्या R बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है 4, तो 4 प्लस यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो हो जाएगा 1.5 बराबर ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और 1 5.5 मीटर। बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है। बांध की ऊंचाई H डैश बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि गहराई H बराबर यहाँ लिख चुके हैं 14 मीटर। लिखेंगे प्रश्न से। तो हम लोग सबसे पहले कुआं का निर्माण करते हैं, उसी से निकली मिट्टी से बांध बनाया जाता है। तो लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन। तो कुएं का आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई R स्क्वायर H बराबर बांध का आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई H डैश
इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। देखिए ये सूत्र वलय के आकार का बनता है उसका है, तो वलय का सूत्र होता है पाई कोष्ठक में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, लेकिन ये बेलन के आकार के है तो ऊंचाई h भी आ जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा पाई एच डैश इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो पाई और पाई कट जाएगा। बड़ा आर का मान था आर, तो यहाँ आर स्क्वायर है तो आर का मान दिया गया है 1.5, तो जाएगा 1.5 गुने 1.5 और गुने ऊंचाई h, तो कुएं की गहराई दिया हुआ था 14 मीटर, तो 14 हो जाएगा बराबर h डैश, तो h डैश का मान निकालना है और इंटू बड़ा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर का मान था 5.5 का स्क्वायर और माइनस छोटा आर, तो छोटा आर का मान था 1.5, तो 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएगा 15 15 है 225, तो 2.25 और गुने 14 बराबर h डैश। अब इसको हम लोग वर्ग करते हैं तो 55 इंटू 55, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 27, 5 पचे 25 और 5 पचे 25 2 27, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 के 2, 7 2 9 1 10 के 0, हाथ में 1 2 और 1 3, यानी 30.25 माइनस 15 15 225, तो 2 दशमलव हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा फिर 2.25 गुने 14 बराबर h डैश और इंटू इसको घटा देंगे तो 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, तो 30 में से 2 गया तो बच जाएगा 28, तो h डैश बराबर हो जाएगा 2.25 गुने 14 और बटा ये गुना में तो भागा में हो जाएगा तो हो जाएगा 28, 14 दूनी 28, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 दशमलव 2 एकम 2, अब बच गया 5, तो 2 दूनी 4 और 5 में 4 गया 1, ये दशमलव दिया हुआ तो हो जाएगा 10 और 2 पचे 10, तो h डैश बराबर हो गया 1.125 मीटर आंसर। प्रश्न संख्या 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन। तो सबसे पहले एक बेलन का चित्र बनाते हैं जिसका व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ, ये पूरे आइसक्रीम से भरा हुआ है, बस हम लोग को केवल खाना है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। तो सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं। आइसक्रीम जो शंकु के आकार का होता है जिसका ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो बाहर में लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया गया था 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कहता है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा, तो आइसक्रीम है तो इसके ऊपर हम लोग जानते हैं कि आइसक्रीम इस प्रकार से भरा होता है। पूरा आइसक्रीम का संरचना तैयार करते हैं। तो इसकी त्रिज्या भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो दिया गया है, शंकु का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अब जो दिया गया उसको लिख लेंगे। इस बर्तन से आइसक्रीम को निकाल करके शंकु में भरा जाना, और कितना शंकु में भरा जाना है बस इसकी संख्या केवल निकालना है। तो हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे बेलनाकार बर्तन। बेलनाकार बर्तन का व्यास D बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R बराबर हो जाएगा
12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया गया है h बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आइसक्रीम को शंकु में भरा जाना है तो शंकु की भी ऊंचाई दिया गया है। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को h डैश कर देते हैं। h डैश बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इसका भी व्यास दिया गया है। व्यास d बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या तो d डैश कर देंगे और त्रिज्या r डैश बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 तिया 6 यानी 3 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से, आइसक्रीम किस में भरा हुआ है? तो बेलनाकार बर्तन में। तो लिखते हैं बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा। तो आइसक्रीम किस में भरना है? शंक्वाकार में। तो लिख देते हैं डायरेक्ट आइसक्रीम का आयतन या शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। अब इसी की संख्या निकालना है, इसलिए हो जाएगा n। n मतलब नंबर, नंबर मीन संख्या। अब यहाँ आइसक्रीम दो चीज मिल करके बना है, एक शंकु और एक अर्धगोला, इसीलिए लिखे हैं शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर एच बराबर शंकु के आयतन के लिए हो जाएगा 1/3 पाई r डैश स्क्वायर एच और प्लस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r डैश स्क्वायर, नहीं 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 पाई r डैश क्यूब कोष्टक बंद इंटू n। अब यहाँ पाई r स्क्वायर एच बराबर, इसमें कॉमन लिया जाएगा 1/3, पाई लिया जाएगा, r डैश स्क्वायर लिया जाएगा, तो इंटू बच जाएगा h प्लस 2 इंटू r डैश। 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, r डैश स्क्वायर निकल गया, तो h बच गया 1/3 में, तो 2 बच गया और r 3 गो था, तो यहाँ पर एक r डैश बच गया। अब यहाँ पाई और पाई कट जाएगा। r स्क्वायर, तो r का मान था 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 6 और h का मान था 15 बराबर 1/3 इंटू r डैश, तो r डैश का मान था 3, तो जगह 3 गुने 3 इंटू इसका h का मान था 12, तो जगह 12 प्लस 2 गुने r डैश का मान था 3। 3 और 3 कट जाएगा, 6 गुने 6 गुने 15 बराबर 3 इंटू 12 प्लस 2 तिया 6, n यहाँ साथ में रहेगा क्योंकि इसी का संख्या निकालना है। तो हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 15 बराबर 3 गुने 12 और 6 18 और गुने हो जाएगा n। तो n बराबर हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 15 और बट्टा 3 गुने 18, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10 आइसक्रीम। यानी एक बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम रखा गया है जो इसमें भरा जाना है, तो मात्र 10 आइसक्रीम को भरा जा सकता है।